Hi, welcome on Easy Learning. Now we are going to cover the next part of Block 2, Unit 3, Part 2 of BPC 014 of Psychopathology. It is mental retardation. These all videos are being covered by Chandan Kumar. So let's start. तो 3.2 में मेंटल रिटार्डेशन के बारे में जानेंगे कि मेंटल रिटार्डेशन आखिर में क्या होते हैं। तो एक AAMR था जिसका फुल फॉर्म है द अमेरिकन एसोसिएशन एंड मेंटल रिटार्डेशन हैज़ सर्व्ड एज प्रीमियर अथॉरिटी। इन्होंने प्रीमियर अथॉरिटी के ऊपर जो है ऐसी चीज़ को प्रस्तुत किया है या सर्व किया है। प्रीमियर का मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इनके पास अधिकार है इस चीज़ को प्रस्तुत करने का। किस विषय के ऊपर? तो डेफिनेशन के ऊपर। और मेंटल रिटार्डेशन की क्लासिफिकेशन क्या है, इन मुद्दों या मैटर्स के ऊपर जो है इन्होंने सर्व किया। कब से किया है ये? तो 1876 से किया है, सिंस 1876। DSM जो है आपका डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल एंड मेंटल डिसऑर्डर जिसका नाम है, जैसे कि अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन APA के द्वारा जो है पब्लिश किया गया, ठीक है। इनकॉर्पोरेटेड द AAMR डेफिनेशन बिगिनिंग इन 1968। इसने क्या किया कि 1968 में जो AAMR की डेफिनेशन थी उसको मजबूत किया या इनकॉर्पोरेट किया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब इसमें जो AAMR है 2002 डिफाइंस मेंटल रिटार्डेशन, ये क्या बताते हैं मेंटल रिटार्डेशन को, उसके बारे में दे रखे हैं। ये बताते हैं कि स्टेट ऑफ फंक्शनिंग बिगिनिंग इन चाइल्डहुड, कि चाइल्डहुड की शुरुआत में जो चाइल्ड काम करने का कार्य करते हैं, फंक्शन करने का काम करते हैं, दैट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय लिमिटेशंस इन इंटेलेक्चुअल एंड एडेप्टिव स्किल्स, जो कि उनकी जो इंटेलेक्चुअल और एडेप्टिव स्किल्स होती है उसको सीमित करती है, उससे अलग करती है। तो उससे कैरेक्टराइज की गई है यहाँ पर में, मतलब ऐसे बच्चों को या जो चाइल्डहुड होती है उसको अलग करके रखा गया है जिसके इंटेलेक्चुअल और एडेप्टिव स्किल्स जो है वो लिमिट हो जाती है, वो प्रॉपर तरीके से चल नहीं पाती है या प्रॉपर तरीके से नेचुरली आगे डेवलप नहीं कर पाती है। अब चलते हैं इसमें 3.2.1 में जो क्राइटेरिया टू डायग्नोज जो है मेंटल रिटार्डेशन है। मेंटल रिटार्डेशन की जो डायग्नोज जो करने की क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया का मतलब मापदंड क्या है, कसौटी क्या है, किस तरीके से आप जो है उसको डायग्नोज करेंगे। तो DSM-4TR डेफिनेशन हैज़ 3 क्राइटेरिया। इसके पास 3 ऐसे क्राइटेरिया हैं दैट मस्ट बी मेट, जिसको ज़रूर पूरा की जानी चाहिए मेंटल रिटार्डेशन की डायग्नोसिस को करने के लिए। अब वो 3 कौन कौन से हैं वो नीचे दिए हुए हैं, देखिए। पहला तो है सिग्निफिकेंटली सबनॉर्मल इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, किस जो है महत्वपूर्ण रूप से जो इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग की जो सबनॉर्मल है, नॉर्मल सबनॉर्मल का मतलब जितना हम यूजुअली चाहते हैं वहाँ तक नहीं है बल्कि उसमें कुछ कम है, तो उसको सबनॉर्मल कहा जाता है। इम्पेयरमेंट्स इन एडेप्टिव फंक्शनिंग, एडेप्टिव फंक्शनिंग में खराबी आती है, इम्पेयरमेंट आती है। एडेप्टिव का मतलब मैंने बता दिया, अपने आप को निश्चित माहौल के हिसाब से ढालना को एडेप्टिव कहा जाता है। एन ऑनसेट बिफोर 18 ईयर्स ऑफ एज, या 18 साल पहले से जो है कोई चीज़ अगर आरंभ हो जाती है या ऑनसेट होती है तो। चलिए इसमें 3.2.2 में जो है इंटेलिजेंस टेस्ट स्कोर्स की ओर बढ़ते हैं। द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द DSM डेफिनेशन रिक्वायर्स ए जजमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, कहते हैं जो पहला जो कंपोनेंट या अंग है DSM की जो डेफिनेशन है उसे एक इंटेलिजेंस के जजमेंट की ज़रूरत है। अकॉर्डिंग टू द DSM, सब नॉर्मल इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग इज एन IQ ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 70 और लेस ऑब्टेंट on a standardized and well-recognized instrument that has been developed specifically to assess intelligence। कहते हैं यहाँ पर में कि DSM के अनुसार से जो सबनॉर्मल इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग है ये एक ऐसा IQ है लगभग जो अप्रॉक्सीमेटली 70 या उससे लेस प्राप्त होती है किसी स्टैंडर्डाइज्ड या ठीक ठाक जो पहचाना हुआ इंस्ट्रूमेंट है उसके ऊपर, जैसे कि डेवलप किया गया है खास करके जो है इंटेलिजेंस को एसेस करने के लिए या उसको निर्धारण करने के लिए। एग्जाम्पल के लिए इसमें एक इंटेलिजेंस का नाम दिया गया है जिसका नाम है वेस्टलर आपके इंटेलिजेंस स्केल चिल्ड्रन के लिए, या स्टैनफोर्ड बिने, ये नाम इसके कुछ दिए हुए हैं। Approximately 3% of the population falls into the criterion of significant sub-average general intellectual functioning। कहते हैं लगभग जो है वो जितनी आबादी है उसका 3% जो है
वो सिग्निफिकेंट सब एवरेज जनरल इंटेलेक्चुअल जो फंक्शनिंग है उनके दायरे में आते हैं या उनके मापदंड में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट दे रखे हैं द डिटर्मिनेशन ऑफ IQ शुड बी बेस्ड ऑन टेस्ट एडमिनिस्ट्रेड बाय कॉम्पिटेंट वेल ट्रेंड प्रोफेशनल। कहते हैं कि जो इंटेलिजेंस कोशेंट की जो निर्धारण है या निश्चितता है, डिटर्मिनेशन है, उसे केवल उस टेस्ट के ऊपर आधारित होनी चाहिए जो किसी कॉम्पिटेंट मतलब सक्षम या एक जाने माने हुए जो प्रशिक्षित जो ट्रेंड प्रोफेशनल है उसके द्वारा की गई होती है। एडमिनिस्ट्रेड मतलब की जानी चाहिए। ठीक है, while interpreting scores the clinician must take into account cultural, linguistic and sensory or motor limitation that may affect performance। कहते हैं कि स्कोर को इंटरप्रेट करते समय क्लिनिशियंस को जो है कल्चर, लिंग्विस्टिक, सेंसरी और मोटर लिमिटेशन जो है उन सभी बातों को ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है, जो कि परफॉर्मेंस को प्रभावित कर सकती है। अब इसमें कल्चरल जो है कहीं हर एक जगह का कल्चर अलग अलग होता है। लिंग्विस्टिक मतलब भाषा से संबंधित है और सेंसरी मतलब जो ब्रेन से जो संबंधित चीज़ें उसको सेंसरी या मोटर लिमिटेशन यहाँ पे कहा गया है। एग्जाम्पल के लिए व्हेन टेस्टिंग ए चाइल्ड विथ सेरिब्रल पॉल्सी who has limited use of his or her hand, the examiner might select IQ tests that require verbal responses or simple gesture responses। कहते हैं कि एक चाइल्ड को जो है ऐसे बच्चे को जिसको सेरिब्रल पॉल्सी होता है, सेरिब्रल पॉल्सी क्या होते हैं, जन्म से पहले या जन्म के समय में होती है, इसमें हाथ पैर सही से काम नहीं कर पाते हैं और इसी कारण से बच्चा जो है अपने आप को बैलेंस नहीं रख पाते हैं। ठीक है, कहते हैं जो कि अपने हैंड्स और अपनी जो लेग्स होते हैं उनको बहुत ही लिमिटेड तरीके से यूज़ कर पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में एग्जामिनर जो है वो ऐसे टेस्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं जिससे कि वर्बल रिस्पॉन्सेस की ज़रूरत होती है, मतलब बोल करके उसको कहने की ज़रूरत होती है, या सिंपल जेस्चर के द्वारा जो है उत्तर दिया जाता है। किसकी तुलना में, तो ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल टेस्ट की तुलना में, क्योंकि ट्रेडिशनल जो इंटेलेक्चुअल टेस्ट होती थी उसमें क्या क्या इंक्लूड होती थी, विच इंक्लूड ए नॉन वर्बल, उसमें बोल के नहीं काम होता था, और परफॉर्मेंस कंपोनेंट रिक्वायरिंग कॉम्प्लेक्स एंड रैपिड मोटर मूवमेंट, या ऐसे परफॉर्मेंस कंपोनेंट का इस्तेमाल किया जाता था जिसमें कठिन या जटिल और रैपिड मोटर मूवमेंट का इस्तेमाल किया जाता था। सिमिलरली चाइल्ड हु स्पीक्स हिंदी एट होम एंड इंग्लिश एट स्कूल कैन नॉट बी टेस्टेड इन ए वैलिड वे। कहते हैं इसी तरह से ऐसे बच्चे जो घर पर में तो हिंदी बोलते हैं लेकिन स्कूल में जाके इंग्लिश बोलते हैं, तो ऐसे को वैलिड टेस्ट के हिसाब से नहीं की जा सकते हैं, वैलिड टेस्ट नहीं की जा सकती है इंग्लिश लैंग्वेज मेजर्स को अपना करके। अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेंटल रिटार्डेशन का ये सारा जो है क्राइटेरियन दिया हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। 3.2.3 में इसको एडेप्टिव फंक्शनिंग कहा गया है। एडेप्टिव फंक्शनिंग क्या होता है कि माहौल के हिसाब से अपने आप को ढाल लेना, उसके हिसाब से कार्य करना, तो इसी को एडेप्टिव फंक्शनिंग कहा जाता है। फॉर एग्जांपल स्नेक है या फ्रॉग है, वो एडेप्टेबल होते हैं, वो क्या करते हैं, वाटर में भी रह लेते हैं और अपने आप को लैंड पे भी रख लेते हैं, तो उनके अंदर में जो एडेप्टिव फंक्शनिंग होती है वो दोनों जगह होती है। तो इसी तरीके से एडेप्टिव फंक्शनिंग के बारे में बात कहा गया है कि कैसे एक पर्सन जो है अपने आप को एडेप्टिव फंक्शनिंग कर सकता है। तो एडेप्टिव फंक्शनिंग रेफर्स टू मास्टरिंग चाइल्डहुड स्किल्स। इसमें आपको चाइल्डहुड स्किल में महारत हासिल करना है और ऐसी बातों को शामिल करते हैं जिसमें कि टॉयलेट करना, अपने आप को ड्रेस मतलब कपड़े पहनाना, अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम एंड मनी मतलब पैसे और मनी की जो है विचार है उसको समझना, बीइंग एबल टू यूज़ टूल्स अपने आप को टूल को कैसे यूज़ करेंगे उसको लायक बनते रहना, शॉपिंग करने के लायक बनते रहना, एंड टू ट्रैवल बाय पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा ट्रैवल करना, एंड बिकमिंग सोशली रिस्पॉन्सिव और सोसाइटी को जो है सही तरीके से उत्तर देते हुए बनते रहना। एंड एडोलेसेंट फॉर एग्जाम्पल इज एक्सपेक्टेड टू बी एबल टू अप्लाई एकेडमिक स्किल्स। कहते हैं एग्जाम्पल के लिए एक एडोलेसेंट जो होते हैं उनसे उम्मीद की जाती है कि वो एकेडमिक स्किल्स को जो है अप्लाई करने के योग्य बन जाए, रीजनिंग को एंड जजमेंट टू डेली लिविंग और रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो होती है उसमें अपने आप को निर्णय लेने की, एंड टू पार्टिसिपेट इन ग्रुप एक्टिविटीज़ और ग्रुप एक्टिविटीज़ में अपने आप को भाग लेने की। An adult is expected to be self-supporting and to assume social responsibilities। और एक एडल्ट से उम्मीद की जाती है कि अपने आप को जो है खुद को जो है वो सपोर्ट करे। टू बी सेल्फ सपोर्टिंग का मतलब ही इज़ सेल्फ सपोर्टिंग, कि वो सेल्फ सपोर्ट अपने आप को सपोर्ट कर रहे हैं। एंड टू अस्यूम
सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ऐसा माना जाता है, उनसे अनुमान की जाती है कि जो समाज में जो जवाबदेही है उसको भी जो है अपने अंदर उतारे। सेवरल टेस्ट्स हैव बीन कंस्ट्रक्टेड टू असेस एडेप्टिव बिहेवियर। कहते हैं बहुत सारे टेस्ट जो है वो एडेप्टिव बिहेवियर को निर्धारण करने के लिए तैयार किया गया है। बेस्ट नॉन आर द एडेप्टिव बिहेवियर स्केल। इसमें सबसे जाने माने जो है वो एडेप्टिव बिहेवियर स्केल है और ABS है, एंड द वायलेंट एडेप्टिव बिहेवियर स्किल्स या वायलेंट एडेप्टिव बिहेवियर स्किल्स हैं। वन मेन प्रॉब्लम विद मैनी असेसमेंट ऑफ एडेप्टिव बिहेवियर इज़ दैट दे फेल टू कंसिडर द एनवायरनमेंट। कहते हैं एक जो मुख्य जो प्रॉब्लम है बहुत सारे असेसमेंट जो एडेप्टिव बिहेवियर की है वो ये है कि वो ऐसे एनवायरनमेंट को कंसिडर करने में असफल हो जाते हैं टू विच द पर्सन मस्ट अडेप्ट, जिससे एक व्यक्ति को ज़रूर जो है ढलना चाहिए। A person who lives in a small rural community where everyone is acquainted may not need skills as complex as those needed by someone who lives in New Delhi। कहते हैं एक ऐसा व्यक्ति जो एक छोटे से देहाती समुदाय में रहता है जहाँ पर में हर कोई जो है उससे परिचित होते हैं, उन्हें कुछ ऐसे नीड की ज़रूरत नहीं होती है, स्किल्स की ज़रूरत नहीं होती है, खास करके यहाँ दे रखे हैं उतना कॉम्प्लेक्स तरीके से जितना कि जो है दोज नीडेड बाय समवन, जितना कि किसी और के द्वारा ज़रूरत पड़ती है ऐसे लोगों के द्वारा जो कि न्यू दिल्ली में रहते हैं। यंगस्टर्स हु आर कॉम्पिटेंट वर्किंग एट फार्म चोर्स, वॉकिंग टू स्कूल एंड शॉपिंग एट ए लोकल स्टोर में। कहते हैं ऐसे यंगस्टर्स जो कि फार्म चोर्स में काम करने में सक्षम होते हैं, स्कूल जाने में, लोकल स्टोर से जो है शॉपिंग करने में, जब उन्हें सिटी में भेजा जाता है व्हेन ट्रांसपोर्टेड टू सिटी, तो मे भी कह रहे हैं कंसिडर डिफिशिएंट एडेप्टिव बिहेवियर। तो ऐसा माना जाता है कि उसे एडेप्टिव बिहेवियर में जो है कमी हो सकती है। इफ़ दे आर नॉट एबल टू राइड द मेट्रो और टेक द सबवे टू स्कूल, अगर वो अपने आप को मेट्रो में चढ़ने के लायक नहीं बना पाते हैं या स्कूल के लिए सबवे का रास्ता नहीं पकड़ पाते हैं तो, या आसपास के स्टोर से ग्रॉसरी नहीं खरीद पाते हैं तो, जहाँ पर में इंग्लिश बोली जाती है, वेयर इंग्लिश इज़ स्पोकन। बाय द सेम टोकन सिटी चिल्ड्रन में फाइंड देमसेल्व्स एट ए लॉस विद सम ऑफ द एक्टिविटीज़ एक्सपेक्टेड ऑफ द यंगस्टर्स लिविंग ऑन ए फार्म। कहते हैं इसी आधार पर में जो सिटी चिल्ड्रन होते हैं वो अपने आप को इस नुकसान में पा सकते हैं कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ के साथ जो कि यंगस्टर्स के साथ उम्मीद की जाती है किसी भी खेतों में, लिविंग ऑन ए फार्म। ठीक है, क्योंकि जो सिटी में रहने वाले हैं वो उनकी तुलना में काम नहीं कर पाएंगे जो गांव में खास करके खेतों में जो काम करने वाले यंगस्टर्स हैं। एन इफेक्टिव एंड वैलिड असेसमेंट ऑफ एडेप्टिव बिहेवियर शुड देयरफॉर कंसिडर द इंटरैक्शन बिटवीन द चाइल्ड एंड द सराउंडिंग्स इन विच ही और शी मस्ट फंक्शन। कहते हैं यहाँ पर में एक प्रभावशाली और वैलिड असेसमेंट है एडेप्टिव बिहेवियर की, उसे इसी कारण से जो है वह देखी जानी चाहिए जो कि चाइल्ड और जो सराउंडिंग है उनके आसपास है उनके बीच में जो इंटरेक्शन करती है, जिसमें वह जो है कार्य करते हैं या उन्हें ज़रूर कार्य करना चाहिए, इन विच ही और शी मस्ट फंक्शन। अब जो नेक्स्ट है वह है 3.2.4 में एज ऑफ ऑनसेट। तो एज ऑफ ऑनसेट में क्या दिए हुए हैं देखते हैं। द फाइनल डेफिनेशन क्राइटेरियन इज़ दैट मेंटल रिटार्डेशन शुड मैनिफेस्ट बिफोर एज 18। जो अंतिम जो डेफिनेशन क्राइटेरियन है या मापदंड है समझने के लिए वो ये है कि मेंटल रिटार्डेशन जो है उसे 18 वर्ष की उम्र से पहले जो है स्पष्ट हो जानी चाहिए, शुड मैनिफेस्ट, सो दैट एनी डेफिशिट्स इन इंटेलिजेंस एंड एडेप्टिव बिहेवियर फ्रॉम इंजरी एंड इलनेस अकरिंग लेटर इन द लाइफ इज़ नॉट क्लासिफाइड एज मेंटल रिटार्डेशन। ताकि किसी भी प्रकार की इंटेलिजेंस में कमी या एडेप्टिव बिहेवियर में अगर कमी होती है इंजरी या इलनेस या बीमारी होने के कारण, जो कि बाद में ज़िंदगी में कभी भी हो सकती है, इसे मेंटल रिटार्डेशन के अंदर क्लासीफाई नहीं की जाती है। ठीक है। चिल्ड्रन विथ सीवियर इम्पेयरमेंट्स आर ऑफ्टन डायग्नोज्ड ड्यूरिंग इन्फेंसी। कहते हैं ऐसे बच्चे जिसमें काफ़ी गहरा इम्पेयरमेंट होते हैं उससे अक्सर जो है वो शिशु के अवस्था में जो है वो डायग्नोज की जाती है। मोस्ट चिल्ड्रन कंसिडर्ड मेंटली रिटार्डेड। अधिकतर बच्चे मेंटली रिटार्डेड समझे जाते हैं। हाउएवर आर नॉट आइडेंटिफाइड अंटिल दे एंटर स्कूल। लेकिन वो तब तक पहचान में नहीं आते हैं जब तक कि वो स्कूल नहीं जाते हैं या प्रवेश करते हैं।
दी चिल्ड्रन हैव नो ऑब्वियस फिजियोलॉजिकल, न्यूरोलॉजिकल और फिज़िकल मैनिफेस्टेशन। ऐसे बच्चों में किसी भी प्रकार का साफ साफ जो फिजियोलॉजिकल और न्यूरोलॉजिकल और फिज़िकल मैनिफेस्टेशन होते हैं वो नहीं होते हैं। तो ऐसे बच्चों में किसी भी प्रकार का साफ साफ फिजियोलॉजिकल, न्यूरोलॉजिकल और फिज़िकल मैनिफेस्टेशंस नहीं होते हैं। एंड देयर प्रॉब्लम्स बिकम एपरेंट, और उनकी जो समस्या है वो तभी केवल स्पष्ट होती है ओनली व्हेन दे आर अनेबल टू कीप अप विद देयर पीयर्स इन स्कूल, जब वो अपने आप को जो है वो स्कूल में जो पढ़ने वाले या पीयर्स साथीगण होते हैं उनके साथ नहीं चल पाते हैं, उनमें वो असक्षम होते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में आगे करेंगे।